बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। हमारा आज का टॉपिक है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस यानी इमदादी गफलत। और ये कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अ गुड डिफेंस। और इसके अलावा ये है कि किन हालात में इमदादी गफलत एक अच्छा और बेहतर दिफा हो सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है क्या। कोई शख्स अगर नेग्लिजेंस यानी गफलत का इर्तिकाब कर बैठता है जिससे किसी शख्स को नुकसान पहुंचता है और ऐसा शख्स अपने बचाव में गफलत का मुजाहरा करे तो उसे इमदादी गफलत का नाम दिया जाता है। बेसिक चीज़ ये है कि गफलत के बिलमुकाबिल गफलत का इर्तिकाब किया जाए। इस किस्म के मामलात में देखा यह जाता है कि मुद्दई अगर मामूली एहतियात करता या जिम्मेदारी का मुजाहरा करता तो वो नुकसान से बच सकता था, लेकिन ऐसा ना करके वो इमदादी गफलत का मुर्तकब हुआ है, लिहाजा वो किसी भी रेमेडी किसी भी अजाले का हकदार नहीं है। दुनिया के बास ममालिक खसूसन बरतानिया में तो इमदादी गफलत के बारे में बाकायदा कानून नाफिज है जिसे कानून इमदादी गफलत मुजरिया 1954 यानी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1954 कहा जाता है। इस कानून के तहत मदई के बरखिलाफ इमदादी गफलत के असूल को अपनाते हुए मुदाले को भी हर्जाने का हक दिया गया है, जिसे चंद शराइत के ताबे कर दिया गया है। कोई शख्स अगर दिन दहाड़े अपने गधे को बीच सड़क छोड़ दे और कोई तेज़ रफ्तार चीज़ उससे रौंद जाए तो गधे का मालिक इमदादी गफलत का जिम्मेदार है, क्योंकि उसने मसरूफ़ शाहरा पर उसे गधे को इस तरह दिन दहाड़े छोड़ दिया था। या इसी तरह से एक शख्स एक ऐसी गली की तरफ जाए जिसमें खुले मेन होल हों और वाज़ा अंदाज में ये लिखा भी हो कि खुले मेन होल की वजह से गली के अंदर आना मना है। अगर ऐसा शख्स गली में चला जाए और मेन होल में गिरकर जख्मी हो जाए तो इमदादी गफलत का मुर्तकिब हुआ है। बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से अगर देखें तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के मामलात में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुदाले पर होता है कि वो इमदादी गफलत को साबित करे। मदई को मुदाले की गफलत और अपना नुकसान साबित करना है। जवाब में अगर मुदाले इमदादी गफलत का मौक़िफ़ एख्तियार करता है तो अब ये अंसर उसे साबित करना पड़ेगा कि मुदई भी इमदादी गफलत का मुर्तकिब हुआ है। अगर वो एहतियात करता तो हादसे से बच सकता था। वो इमदादी गफलत का मौक़िफ़ इख्तियार करने से बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुदई से मुदाले पर आएगा। मिसाल के तौर पर अलिफ ने सड़क किनारे खड़े शख्स बे को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। बे ने अलिफ के खिलाफ हर जाने का दावा कर दिया। अलिफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बे अगर मामूली एहतियात करता तो हादसा ना होता, लिहाजा वो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मुर्तकिब हुआ है। अब ऐसा साबित करना अलिफ की जिम्मेदारी है, बे को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल का असूल इस मकूले पर कायम है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, कोई शख्स अगर खुद को नुकसान पहुंचाने की दावत देता है और खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता, अगरचे ऐसा करता तो वो किसी किस्म की तलाफी का हकदार नहीं है, गोया वो खुद हादसे का जिम्मेदार करार दिया जाएगा। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिसमें कंट्रीब्यूटरी जो नेग्लिजेंस है उसका मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जा सकता, जैसे कि मुद्दई पर इस हद तक एहतियात वाजिब नहीं थी जिस हद तक का तकाजा जो है वो मुदाले कर रहा है, या फिर मुद्दई ने यह फ़र्ज़ कर लिया था कि और ऐसा नेक नीयती से था और मुदाले ने तमाम मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे और कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इमदादी गफलत का असूल बच्चों के मामलात में मुकम्मल तौर पर इतलाक़ पज़ीर नहीं होता। हर मामले को इसके हालात और वाक़यात से देखा जाएगा। इस हवाले से भी चंद असूलों को अपनाया जाएगा, जैसे कि बच्चे अगर कमसिन हों या ख़तरा या हालात को समझ ना सकते हों और किसी मुमकिन ख़तरे को भी महसूस ना कर सकते हों तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का इतलाक़ नहीं होगा। इसी तरह बच्चे अगर ऐसी कैफियत के हामिल हों कि सूझबूझ रखते हों, खतरे को महसूस कर सकते हों या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के काबिल हों तो फिर
कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का असूल जो है उसका इतलाक होगा। बच्चा अगर नाबालिग है, महसूस करने या खतरे से बचने की तमीज़ नहीं रखता तो मदाले से हर्जाना वसूल कर सकता है, अगरचे हादसा बच्चे की इमदादी गफलत से ही क्यों ना पेश आया हो। आमतौर पर बाहमी बेहतियाती या इमदादी गफलत के असूल का इतलाक बच्चों के मामले में इंतहाई सोच विचार और दीगर वाक़यात को सामने रख कर किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि गुड डिफेंस अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। इमदादी गफलत या कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस या बाहमी बेहतियाती बाज़ हालात में एक बेहतर और अच्छा डिफेंस साबित होता है और मुदाला से मौक़िफ़ को इख्तियार करने के लिए उसे साबित कर देता है, तो फिर इस पर जिम्मेदारी का इतलाक हो जाता है। अगरचे तमाम मुकदमात में हर मुकदमा के मामलात और हक़ाइक़ मुख्तलिफ होते हैं, ताहम अगर चंद अमूर मौजूद हों तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक इंतहाई मौसर डिफेंस है। मिसाल के तौर पर अगर मदई खुद अपनी बेहतियाती या गफलत की वजह से हादसे का शिकार हो और अगर ऐसी बेहतियाती और गफलत का इर्तिकाब वो ना करता तो हादसे से बच सकता था। इस तरह ये एक मौसर डिफेंस है और मदई किसी किस्म के हर्जाने या मुआवजे का जिम्मेदार नहीं है। दूसरा ये कि अगर ये साबित हो जाए कि मुदाला की गफलत या अदम एहतियात के सामने मदई की गफलत जो थी वो इस कदर शदीद थी कि अगर मुदाला एहतियात भी करता तो फिर भी मदई नुकसान से नहीं बच सकता था। गोया मदई की तरफ से इमदादी गफलत इंतहाई संगीन थी, इन हालात में भी मदई तलाफी का हकदार नहीं होगा। इसी तरह अगर ये बात साबित हो जाए कि मुदाला की गफलत के जवाब में अगर मदई एहतियात का मुजाहरा करता तो नुकसान से बच सकता था, इस सूरत में भी ये एक इंतहाई कामयाब डिफेंस है। बसूरत दीगर मदई हर्जाने का हकदार होगा और मुदाला के खिलाफ उसके नफाज करा सकता है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस या बाहमी अदम एहतियात के असूल के इतलाक के लिए उसे एक मुस्तर दिफाई हथियार साबित करने के लिए मदई को हर लिहाज से ऐसी कोताही या गफलत को साबित करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मदई ऐसे हादसे से बच सकता था, लेकिन उसने अदम एहतियात या गफलत का इस तरह से मुजाहरा किया कि इमदादी गफलत या बाहमी एहतियात की शक्ल इख्तियार कर गई और हादसा हो गया। अब मुदाला ऐसा उज़र इख्तियार करके उसे साबित करके अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है। मिसाल के तौर पर अलिफ ने चलती हुई गाड़ी में सवार होने की कोशिश की, पायदान कमज़ोर था, टूट जाने से अलिफ गिर पड़ा, ज़ख्मी हुआ, हर जाने का दावा किया। बे ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगरचा पायदान कमज़ोर था लेकिन अगर अलिफ स्टेशन पर खड़ी गाड़ी में सवार होता तो हादसा ना होता। मौक़िफ़ दुरुस्त था क्योंकि अलिफ की अपनी अदम एहतियात या इमदादी गफलत ने उसे हादसे का शिकार किया। अदम एहतियाती या इमदादी गफलत के मामलात का फ़ैसला हालात व वाक़यात और शहादतों को सामने रख कर किया जाता है। हर मामले का फ़ैसला उसके अपने वाक़यात और हालात के मुताबिक होता है। एक असूल हतमी तौर पर सब मामलात पर इतलाक पजीर नहीं ठहराया जा सकता। आमतौर पर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक अच्छा और बेहतरीन डिफेंस है, अगरचे साबित करना जो है वो मुदाला का काम है। ये था कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और उसके हवाले से डिफेंसेस जो आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।